स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, क्लास 9th का आरबीएसई बोर्ड का साइंस चल रहा है, जिसमें चैप्टर 5 हम स्टडी कर रहे हैं, सेल। और इसमें पार्ट 10 हमने स्टडी कर लिया था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने ऑस्मोसिस के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया था। और ऑस्मोसिस की बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू ऑस्मोसिस, उसके टाइप, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ आपको पार्ट 10th में। ठीक है। पार्ट 11th में बच्चों आपके बुक में जो एक प्रैक्टिकल ये दिया हुआ था, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कैसे होता है उसका ये एक प्रैक्टिकल दिया हुआ था, वो आज हम बताएंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। और साथ ही हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंसेस होता है। ओके, तो ये चीज बच्चों आपके दिया हुआ है पेज नंबर 84 पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा यदि आपने पार्ट 10 अच्छी तरीके से पढ़ा है, क्योंकि सारी चीजें हमने उसमें देख लिया था। इसमें क्या किया गया बच्चों, एक बीकर ले लिया हमने। ठीक है, इस बीकर में हमने भर लिया है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है कि केवल H2O मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें सॉल्ट वगैरह नहीं है, हमने प्योर वाटर ले लिया है। ठीक है, तो ये एक बीकर ले लिया, बीकर में डिस्टिल्ड वाटर ये हमने भर लिया तैयारी करने के लिए। फिर हमने क्या किया, उसके बाद ये एक स्टैंड लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये लिया है एक फनल, इसको फनल बोला जाता है, फनल। ठीक है, हमने ये एक फनल ले लिया। इस फनल का ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, ये ओपन होता है। ठीक है, इसको आप सीधे रखेंगे तो फनल कुछ इस तरीके से रहेगा, है ना, सीधा फनल ऐसा दिखाई देगा। तो ये हमने एक फनल ले लिया। अब और क्या किया हमने कि फनल का जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है ना, यहाँ ये जो ओपनिंग है इसकी, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा करके इसको हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। और इसी को उल्टा करके, इन्वर्ट करके इसमें रख दिया गया है। ठीक है, इस बीकर में जिसमें कि डिस्टिल्ड वाटर हमने लिया है, उसमें हमने क्या कर दिया कि इसको, इस फनल को उल्टा करके इस तरीके से इसमें रख दिया। और इस फनल से यहां से होते हुए इसमें हमने अंदर डाल दिया इसमें शुगर सोल्यूशन। ठीक है, शुगर सोल्यूशन यानी कि चीनी पानी का सोल्यूशन हमने इसके अंदर भर दिया। ओके, और ये इसमें ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और ये हमारा ये बना किस चीज का होता है बच्चों, ये कांच का बना होता है। ये बीकर हमने लिया है, ये भी हमने कांच का बना हुआ लिया है। ये स्टैंड यहाँ पर लेना जरूरी होता है, क्योंकि स्टैंड लेकर के ही हम इन सारी चीजों को स्टेबल करते हैं, फिक्स करते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो भी यहाँ पर है, ये सब हमारे प्रैक्टिकल लैब में मौजूद होती है। हमको सिर्फ लेकर के उसको उसकी जगह जगह पे इसको फिक्स करना होता है, और इसके बाद ये प्रोसेस करके दिखाना होता है कि कैसे ऑस्मोसिस हो रहा है, हम इसमें कैसे शो करेंगे। ये चीजें हमने कर लिया, ये हमारी तैयारी हो गई। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, शुगर सोल्यूशन हम इसमें भर देते हैं। अंदर हमने भरा है शुगर सोल्यूशन। मैंने आपको इसमें शुगर सोल्यूशन को क्रॉस से दिखाया है। ठीक है ना, तो क्रॉस से हमने यहाँ पर शो किया है, ये शुगर सोल्यूशन हो गया। बाहर में क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिक्सअप नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या है, कांच का बना हुआ है। सिर्फ एक जगह, ये जो ओपन वाला पोर्शन था, वहीं से मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ रखा है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ऐसा मेम्ब्रेन जिससे होकर के केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स नहीं आ जा सकते। यानी कि चीनी पानी में से अगर हम देखें तो पानी, वाटर जो है वो मूव कर सकता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, लेकिन चीनी के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कैरेक्टर। अब हमने जब स्टार्टिंग में ये जब हमने सारा सेटअप कर लिया, तब हमने यहाँ पर लेबल लगा दिया है ना, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया किसी चीज से टेस्ट ट्यूब के बाहर में कि भाई हमारा शुगर सोल्यूशन यहाँ तक है। ठीक है, यहां तक हमने शुगर सोल्यूशन इसमें भर रखा है। उसके बाद इसको हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 1 आवर तक आप इसको छोड़ दो। ठीक है, 1 घंटे तक छोड़ दो। 1 घंटे के बाद आप क्या देखेंगे कि इसके अंदर है ना, ये जो शुगर सोल्यूशन का लेवल जो है वो यहां से हट करके आपको लेवल और ऊपर तक, यहां तक दिखाई देगा कि लेवल जो है यहां से यहां तक हो गया। यानी कि इसके अंदर कुछ एंटर किया है ना, ये जो बाहर डिस्टिल्ड वाटर है, पानी जो है वो इसके अंदर आया होगा, और तभी ये लेवल जो है यहां से बढ़ करके यहां हो गया। ठीक है, और अंदर की तरफ आया, यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ है। ठीक है, हुआ क्या होगा कि डिस्टिल्ड वाटर, यहां पर पानी है, ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाटर, ये शुगर सोल्यूशन है, तो इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मतलब पानी की मात्रा, इसमें पानी की मात्रा होगी कम। ठीक है, कम या ज्यादा हम कैसे बता सकते हैं, दो सोल्यूशन की जब हम तुलना करते हैं, जब दो सोल्यूशन को आपस में कंपेयर करेंगे, तभी हम बता सकते हैं कि किसमें वाटर का अमाउंट कम है या ज्यादा है। अब इसकी तुलना में इसमें पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये शरबत है। ठीक है ना, यानी कि चीनी पानी का सोल्यूशन है, और ये केवल वाटर है, केवल ये डिस्टिल्ड वाटर है, तो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा।
ठीक है ना। इसका वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होगा कम। वाटर यानी कि सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, जैसा कि ऑस्मोसिस में हम जानते हैं कि सॉल्वेंट अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के, यही प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर क्या है, वाटर का अमाउंट यहाँ पर ज्यादा है, तो वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से यानी कि यहाँ से, और पानी यहाँ पर कम है, ठीक है, तो यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के और इसके अंदर जाता रहेगा, ऑटोमेटिकली जा रहा है, कुछ हम नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक अपने आप ये होगा, और पानी इसमें अंदर जाता रहेगा, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों साइड में, इधर अंदर वाले सोल्यूशन में और बाहर वाले सोल्यूशन में, दोनों में ही वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल न हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। सॉल्वेंट इधर मूव करेगा, है ना, ये चीज, इसमें से शुगर, इसमें से कोई चीज बाहर नहीं आएगा, ठीक है, जो जहां ज्यादा है सॉल्वेंट को ही आना जाना है, और सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा है तो यहाँ से कम की तरफ जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के, यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो गया और अंदर की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है, तो आप इसको एंडो ऑस्मोसिस कह सकते हैं। तो इसमें एंडो ऑस्मोसिस होता रहेगा, पानी इसमें जाता रहेगा, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसका लेवल यहाँ से होकर के यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। तो लेवल का ऊपर जाना, आपको अपने प्रैक्टिकल लैब में ये करके दिखाना होगा कि लेवल यहाँ तक था, इसके बाद लेवल यहाँ तक आ गया, ये शो करता है कि ऑस्मोसिस हुआ है, एंडो ऑस्मोसिस हुआ है, ठीक है। अब इस सोल्यूशन को जिसमें वाटर ज्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे पानी ज्यादा है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि पानी ज्यादा रहे तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है। टॉनिसिटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये हाइपोटोनिक कहलाएगा, इसके कंपेरिजन में इसमें पानी कम है, ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा हाइपरटोनिक, ठीक है ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो बच्चों यही प्रैक्टिकल आपको दिया हुआ था, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझा रही हूँ आपको, वो कल की वीडियो में हमने कई एग्जांपल में देखे हैं, लेकिन यहाँ चूंकि आपको बुक में ये दिया हुआ था इसलिए इसको मैंने बता दिया। तो ये इसमें दो डायग्राम में दिया है, एक डायग्राम इसमें बनाया हुआ है जब आपका लेवल यहाँ है, और दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है ऑस्मोसिस के बाद का, कि ऑस्मोसिस प्रोसेस इसमें हो रहा है और लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अब आपको दिया है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंसेस, ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंसेस। तो हम इधर ले लेते हैं पहले डिफ्यूजन, यहां हमने ले लिया ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंसेस, फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन को समझाएंगे कि डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया था कि ये पानी हमने ले लिया, जल्दी मैं बता रही हूँ आपको, हमने वाटर ले लिया, पानी लेकर के इसमें हम 1 स्पून चीनी डालते हैं, तो चीनी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, यानी कि कौन है ये, चीनी, यानी कि सॉल्यूट, साइंस की भाषा में इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। तो ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं विलेय, ठीक है। तो विलेय के पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, और ये हमने बार में क्या ले रखा है, ये हमने लिया है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, ठीक है ना, विलायक। तो यहाँ पर चीनी के मॉलिक्यूल्स अपने आप, यानी कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स अपने आप अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से, यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ से यहाँ जाते हैं कम की तरफ, ठीक है, फिर यहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इसके आगे इनका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, तो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से धीरे 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 हर डायरेक्शन में पहुंचते हुए ये यूनिफॉर्मली सब जगह बिखर जाते हैं, ठीक है ना, पूरे जगह एकदम बराबर ये अपने आप पहुंच जाएंगे। ये प्रोसेस कहलाता है हमारा डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन में मूव कौन कर रहा है, सॉल्यूट मूव कर रहा है, किधर से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। ऑस्मोसिस में आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि इसमें मूव कौन करता है, इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं, यानी कि पानी, सॉल्वेंट के पार्टिकल, पानी जरूरी नहीं है, हम सॉल्वेंट जो भी लेते हैं, लिक्विड में जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और साथ में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी होता है, जबकि इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस आपका आ जाएगा डिफ्यूजन। अब डेफिनेशन आ जाएगा, डेफिनेशन एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का मूव करना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में हम कहेंगे इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, वाटर कह सकते हैं, या आप उसके जहाँ पे सॉल्वेंट कहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब जगह हम वाटर ही इस्तेमाल करें, ठीक है।
तो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये वर्ड बोलना जरूरी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो जाएगा हमारा डेफिनेशन। सेकेंड हम देखेंगे इसमें डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। इसमें डायरेक्शन क्या होता है, किधर से किधर की तरफ मूव होता है। तो इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। इसमें कहाँ होता है मूवमेंट, इसमें भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में भी दिया है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन द टर्म ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट मूव करता है, इसमें सॉलिड मूव कर रहा है। तीसरा दिया है कि नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो मूव कर रहे हैं उनका नेचर क्या है, ठीक है। तो हम नेचर क्या देखेंगे, जो मूव कर रहे हैं, मूव करने वाले, जो चलने वाले हैं, वो इसमें यहां पर आप देख रहे हैं इसमें क्या है, चीनी है, ठीक है ना। चीनी क्या हो जाएगा, सॉलिड, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट में अगर हम देखते हैं गैसेस में, है ना, परफ्यूम की बोतल अगर ओपन हो गई, स्प्रे किया हमने, पूरे कमरे में अगर फैल गया, वहां क्या मूव कर रहा है, चल कौन रहा है, परफ्यूम। परफ्यूम क्या है, गैसियस है ना। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, यानी कि सॉलिड में, है ना, और गैस में। उसके बाद अगर हमने गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया, तो गर्म वाले मॉलिक्यूल्स जो है होते हैं वो ठंडे की तरफ जाते हैं, यानी कि दोनों मिक्सअप हो रहे हैं। यहाँ मूव कौन कर रहा है, लिक्विड, ठीक है। तो हम देखेंगे कि डिफ्यूजन में जो मूव करते हैं पार्टिकल्स, उनका नेचर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों नेचर हो सकता है। जबकि ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा कि कोई दूसरा पार्टिकल्स मूव नहीं करता है, ओनली सॉल्वेंट मूव करता है जो कि लिक्विड होता है, ठीक है ना। तो इसमें केवल लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही मूव करता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स में दिया हुआ है मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैस। डिफ्यूजन में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ऑस्मोसिस में आपके बुक में दिया हुआ है ऑलवेज वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, हमेशा वाटर रहेगा या उसके अलावा दूसरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। आ जाइए 4 पॉइंट में, कह रहा है नेचर ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में ये मूव करते हैं वो मीडियम कैसा होगा, ठीक है ना। मीडियम की बात कर रही है। अभी यहाँ पे बात हो रहा था कि जो मूव करता है वो कैसा हो सकता है, अब कह रहा है जो मीडियम होगा। मीडियम का मतलब ये चीनी जो है वो किस मीडियम में मूव कर रहा है, लिक्विड में, पानी में, ठीक है ना। तो जिसमें ये मूव करते हैं वो मीडियम, सॉलिड ये जैसे चीनी था, लिक्विड में मूव किया, ठीक है। ये गैस था, गैस में ही मूव किया, ठीक है। ये लिक्विड था, लिक्विड में ही मूव किया, ठीक है ना। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें सॉलिड भी होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसमें नेचर दिया हुआ है, नेचर ऑफ द मीडियम। डिफ्यूजन में आपके बुक में दिया हुआ है इन एनी मीडियम दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। बुक में अगर कहीं आपके लिखा रहे ऐसे आई और कॉमा दे करके ई लिखा रहता है इस तरीके से, तो आप समझ जाइए इसका मतलब होता है दैट इज, है ना, दैट इज। तो दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। इसमें डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम हो सकता है। और इसमें का मीडियम क्या होगा बच्चों, इसमें हमेशा जिसमें मूव होगा वो हमेशा कौन सा मीडियम होगा, वो होगा लिक्विड मीडियम, ठीक है ना। तो ऑलवेज इसमें लिक्विड मीडियम होता है, जबकि ये मूव करता है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही मीडियम में मूव करता है। 5वां हमारा पॉइंट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, हम बोलेंगे नहीं, एब्सेंट होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, बिल्कुल ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस ही नहीं कहा जाएगा यदि उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा उसकी जरूरत पड़ती है। अगला कह रहा है फोर्स। 6 पॉइंट बात कर रहा है फोर्स की, कि डिफ्यूजन में क्या कोई फोर्स लगता है, बिल्कुल लगता है। आपने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा है कि हर एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन होता है। तो यहाँ जब ये मॉलिक्यूल्स जब मूव करना शुरू करते हैं ना, तो इनके अपोजिट में, है ना, जो इनके ये इधर की तरफ जा रहे हैं तो इनके अपोजिट में एक फोर्स लग करके उस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन प्रोसेस को जो रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मतलब इनको और ज्यादा फोर्स लगा करके आगे बढ़ना पड़ेगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे डिफ्यूजन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर काम करता है। और ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया था कि जब ये मॉलिक्यूल्स, मान लो कि ये मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जब ये इधर से इसमें जाते हैं तो इसको भी रोकने के लिए, यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर ही, यहीं पर एक तरीके का फोर्स लगा करके अपोजिट सोल्यूशन जो होगा वो इसको रोकने की कोशिश
ऑस्मोसिस करेगा और जितना इसके ऊपर फोर्स लगाया उसी को हम क्या बोलेंगे, ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डिफ्यूजन में जो प्रेशर काम करता है वो होता है डिफ्यूजन प्रेशर और ऑस्मोसिस में जो प्रेशर काम करता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके 6 पॉइंट डिफरेंसेस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। तो बच्चों आज हमने डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंसेस ये हमने देख लिया। अब हमारा काफ़ी कुछ यहाँ पे हो चुका है, कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं जो प्रोसेस, जैसे टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्जिडिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे आगे कल। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, ये कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। सिग्निफिकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव में डिफरेंसेस क्या होता है वो देखेंगे। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कैसे डन होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो बच्चों ये चैप्टर तो हमारा काफ़ी लंबा है, चैप्टर ऐसे ही चलता ही रहेगा। ठीक है ना, देखिए कितने पार्ट इसके होते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए ज़्यादा लंबा नहीं इसको लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको तोड़ करके और अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।